या नहीं है? अगर हम मानते हैं भोजन में शक्ति है तो दो क्वेश्चन उठता है, देखो हम सब डिस्कस करेंगे आपस में, भाषण नहीं देंगे। अगर भोजन में शक्ति है तो भोजन करते ही शक्ति है या भोजन पचने के बाद? पचने के बाद। भोजन में शक्ति है, अभी तो बोल रहे थे भोजन में शक्ति नहीं है। पचने के बाद तो लगती है। चलिए भोजन पचने के बाद शक्ति है, हाथ उठाएं। भोजन पचने के बाद शक्ति है, 1-8% जी। चाय की तो अभी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हमें चाय की भोजन में शक्ति है या नहीं है। किसी ने हाथ नहीं उठाया, सब लोग एग्रीड हो गए कि भोजन में शक्ति नहीं है। चलो ये तो मान गए जी। शक्ति तो है, मगर अगर इसको भी लिमिट से खाएं। ये करिए भोजन में शक्ति है अगर लिमिट से खाएं, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं, तो वो भी जो शक्ति है वो क्या खाते ही है या पचने के बाद है? पचने के बाद। पचने के बाद। चलिए अब इस पर डिस्कस करें। हम ये लेते हैं पहले भोजन करते ही शक्ति है या नहीं है। 4 पॉइंट में डिस्कस करेंगे इसको। कौन से लोग हैं जो भोजन करते ही काम करना चाहते हैं या भोजन करते ही आराम करना चाहते हैं? आराम वाली मुद्रा आती है, हाँ या ना में जवाब देना है। भोजन करते ही आराम करने का मन करता है कि काम करने का मन करता है? आराम। चलो भोजन खाते ही शक्ति नहीं है। दूसरा, कौन से ऐसे लोग हैं जिसके घर में रिश्तेदार आ गए बड़े सारे, रसोइयां करनी है, खाना बनाने हैं, तो क्या पूरा खाना भरपेट खा के करना चाहते हो रसोइयां, पहले रसोई कर लेना चाहते हो? सारे एग्रीड कि पहले रसोई कर लें फिर हम खाना खाएं। यहां भी खाना खाते ही शक्ति नहीं है, तभी तो ऐसा हम करते हैं। तीसरा, कोई व्यायाम करना है, कोई भारी काम करना है, तो कौन चाहता है कि हम खाना खा के काम करें? सब लोग चाहते हैं खाली पेट पहले कर लें फिर खाएंगे बाद में, ठीक है। तो 3 पॉइंट से क्लियर हो गया कि भोजन खाते ही शक्ति नहीं है। अब एक चौथा पॉइंट पे आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, हमें बस मैंने यही समझाना है। चौथा है, जब हम खाना खाते हैं मुंह से चबाते हैं, कहां जाता है? पेट में जाता है। पेट में जो हमारी प्राण शक्ति है वो क्या करती है? उसको लिक्विड में बनाती है। उसके बाद बड़े सारे पाचक एंजाइम उसके साथ मिलते हैं और फिर वो छोटी और बड़ी आंतें द्वारा चूसा जाता है और उससे रस, मांस और हड्डियां बनती हैं। मानते हैं सर? ये सब क्या तुरंत हो जाता है कि टाइम लगता होगा? टाइम लगता होगा। इससे भी प्रूव हो गया कि खाना खाते ही शक्ति, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे देखते हैं, खाना पचने के बाद शक्ति है या नहीं। करें डिस्कस? चलिए, खाना डाइजेशन के बारे में क्या पता है आपको? जैसे आपने फ्रूट्स खाया तो उसका डाइजेशन साइकिल क्या है, वो कितने घंटे में पच जाता है? किसी को कोई आइडिया? 4 घंटे और 4 से 6 घंटे। फ्रूट्स की बात कर रहा हूँ, फ्रूट्स, फल। 1 घंटे, 2 घंटे। चलिए 1, 2, 4। मतलब क्या है कि जब भी आप फ्रूट्स खाते हो, कोई भी फल खाते हो, वो फ्रूट्स 1 घंटा हमारे पेट में रहता है। 1 घंटा, 1 घंटे में वो अपना जो भी प्रोसेसिंग है वो करके फिर वो चला जाता है छोटी आंत में। 1 घंटा वो छोटी आंत में रहता है, फिर वहां से सरक जाता है बड़ी आंत में, वहां भी 1 घंटा रहता है। मतलब 3 घंटे के अंदर अगर आपने कोई फ्रूट्स खाया है तो पच करके उसका जो भी कचरा है वो 3 घंटे में मल के रास्ते। ये है फ्रूट्स की कहानी। सब्जियां, वेजिटेबल्स, कच्ची सब्जियां, कच्ची सब्जियां कितना टाइम लगता है पचने में? कोई आइडिया? कच्ची सब्जियां फल से ज्यादा लगता है। कच्ची सब्जियां 2 घंटे पेट में रहता है, 2 घंटे छोटी आंत में रहता है और 2 घंटे बड़ी आंत में। 6 घंटे में कच्ची सब्जी पूरा अच्छे तरीके से बच करके जो मल वगैरह निकलना है बड़ी आंत से, तो 6 घंटे का साइकिल हो गया इसका सब्जियों का। कुक फूड, पका हुआ अनाज का कोई डाइजेशन साइकिल बताए? कोई बताए? 12 घंटे। 12 घंटे, 8 घंटे और कोई 4 से 6। कुक फूड, अगर आपने सुबह एक पराठा खा लिया 18 घंटा लगता है पचने में, 6 घंटा लगता है पेट में, 6 घंटा, 6 घंटा छोटी आंत में,
6 घंटा बड़ी आंत में, 18 घंटा में वो मल बन के, सोच लो। और हमारे समाज में क्या बताया गया है, सुबह नाश्ता कैसे करना चाहिए, राजा की तरह, फिर लंच करना चाहिए किसी और की तरह, व्यापारी की ठीक है। अब एक सुबह आपने पराठा खाया तो पचा ही नहीं, 18 घंटे में पचना है, फिर आपने लंच कर लिया। सोचो, वो लंच अभी पचा ही नहीं, वो रोटी अभी पचा ही नहीं नाश्ते वाला, फिर 3-4 बजे ब्रंच होता है, चाय नाश्ता जो बिस्किट होता है, ये सारे अभी नहीं पचे, फिर आपने क्या डाल दिया, डिनर डाल दिया। शरीर को क्या बना दिया आपने, कचरा पात। भगवान ने इतना प्यारा शरीर दिया है और हमने शरीर को क्या बना दिया, कचरा पात। इन सब के अलावा कब मन होता है फ्रिज खोलें, कोई मिठाई दिख गई, कहीं कुछ रखा हुआ है, मुट्ठी से डब्बे से निकाला, ये तो चलता रहता पूरे दिन भर। आप सोचो आपके शरीर का क्या होने वाला है। ये तो आपका शरीर है, अभी तक खींच के यहां तक ले आया, बर्दाश्त कर रहा है आपको अभी तक, क्योंकि बीमारियां जल्दी 50-55 में फीलिंग होना शुरू हो जाता है नहीं ऐसा, ये साइकिल है। अब सोचिए, खाना पचने के बाद ताकत देता है कि नहीं देता है। सपोज सुबह आपने 10 बजे खाना खा लिया, एग्जाम्पल ले रहे हैं ऐसे, 10 बजे खाना खा लिया, मान लो 2 बजे तक तो बच जाएगा, छोटा सा जो नॉर्मल चल रहा है आजकल। 2 बजे आपको ताकत मिलनी चाहिए, क्योंकि 10 बजे खाना खाया है, खाना खाने के बाद आपको क्या मिलनी चाहिए, ताकत मिलनी चाहिए पचने के बाद। 2 बजे ताकत मिलनी चाहिए। वो 2 बजे क्या होता है, हर वो आदमी, चाहे वो एसी में बैठ के काम कर रहा है, चाहे किसी आग के पास बैठ के काम कर रहा है, चाहे घर में सो रहा है, चाहे बीमार है, कुछ भी है, वो प्लेट लेके बैठ जाता है लंच, सारे टेबल पे बैठ जाते हैं, उसको भूख लग जाती है। ताकत कहाँ रहा, हर वो आदमी का सोया भी घर में 2 बजे का लंच लेके बैठ जाओगे, तो अगर ताकत होती तो लंच की जरूरत तो नहीं थी, तो उस ताकत से काम करना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं हुआ। समझते हैं इस बात को। चलो 10 बजे आपने लंच, 2 बजे लंच कर लिया, जैसे ये भी 4 घंटे बाद ताकत देने वाला है, लेकिन जैसे 4 और 5 बजते हैं फिर क्या होता है आपको, फिर सुस्ती आती है, चाय पी लें, बिस्किट खा लें, अरे वो ताकत आनी चाहिए भाई। खाते भी ताकत नहीं, खाने के 4 घंटे बाद भी ताकत नहीं है, तो भूख लग जा रही है, चाय बिस्किट चाहिए, समोसे चाहिए, जलेबी चाहिए, वो भी आपने ले लिया, ताकत नहीं मिली। रात को काम करते हुए घर पे चले गए, और घर पे आपकी हालत क्या है, इतने थक गए, इतने खाए और ताकत नहीं मिली, थक गए, झूमने लगोगे, जल्दी से डिनर लाओ और डिनर करते ही सो जाओगे। उस समय अगर कोई आपको बोल दे, भैया जरा नीचे से प्याज लेके आ जाओ, हिम्मत नहीं होगी, थक गया हो ना, दिन भर खाए हो, फिर भी थक गए। भोजन से भाई साहब न खाते समय शक्ति है, न भोजन के पचने के बाद शक्ति है, भोजन पूरा का पूरा आसक्ति है, पूरा का पूरा नशा है। ये आदमी ही 84 लाख योनि में आदमी ही एक ऐसा है जो घड़ी देख करके खाना खाता है, बोरियत मिटाने के लिए खाना खाता है, वो बोरियत मिटाने के लिए, जीभ के स्वाद के लिए खाता है वो। 84 लाख योनि में केवल, क्या हम बीमार नहीं होंगे? ये जो भोजन जैसे हम मुंह में डालते हैं, उस समय से ही शक्ति खींचना शुरू हो जाता है, और तब तक शक्ति खींचता रहता है जब तक आपके शरीर के अंदर से अनाज का एक एक अन्न मल बन के बाहर नहीं निकल जाता है। महसूस किया आप लोगों ने? जब तक अनाज आपके अंदर रहेगा, आपको सुस्ती, सब सारी चीजें आनी रहेगी, लेकिन जब अनाज का एक एक कण मल के रूप में कन्वर्ट होकर जब स्टोर हो जाता है, तो क्या होता है, फ्रेशनेस लगती है। तो भोजन खाते भी शक्ति नहीं है, खाने के पचने के बाद भी शक्ति नहीं है, ये आसक्ति है, और ये शक्ति को खींचता है। आप कल्पना करो, जब आप ऑफिस जाते हो खाना खाते, थोड़ी सी महसूस होती है, चलो ठीक है शक्ति लग रही है, तो कैसा लगता है, ऑफिस जा रहा हूं मैं। दोपहर में लंच करते हो,
तो थोड़ा आराम करने का मन करता है, रात को डिनर करते हो तो और शक्ति कम हो जाती है। तो ऐसा होता है शक्ति, वही चीज खाओ तो ज्यादा दे, वही चीज खाओ तो कम हो जाए, कम हो जाए। शक्ति तो शक्ति है। वही भोजन से सुबह शक्ति महसूस कर रहे हो, दोपहर में आराम करने का मन कर रहा है और रात में सीधे सोने का मन कर रहा है। एक बाइक की कल्पना करो, कोई बाइक, सुबह आपने पेट्रोल भराया, दोपहर में भराया, तो दोपहर में क्या एवरेज उसका कम हो जाएगा, वही ताकत से चलेगी ना, रात को भी भरा वही ताकत से चलेगी। तो जिस चीज का जो फ्यूल है वो फ्यूल अगर वो दोगे तो वो पूरी बराबर शक्ति से काम करेगी। तो सभी एग्रीड है, भोजन खाने से भी शक्ति नहीं है, खाने के बाद भी शक्ति नहीं, वो समझाने की जरूरत है। भोजन में शक्ति नहीं है, कौन कौन भोजन को कम करने को तैयार है, हाथ उठाए, कम करने को, हाथ नीचे सारे लोग। और कौन कौन भोजन बंद करने के लिए तैयार है? बहुत बढ़िया, बहुत। कोई भी चीज आप आपने सडन नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। जो 4 बार खाते हैं पहले 3 बार पे आ जाए, 3 बार